का मतलब ये है कि फैकल्टी लेवल पे हमारे पास कोई कमी नहीं है। इससे आगे जो है अब जो हमारा वर्कलोड आगे बढ़ता जाता है, लोग और गुंजाइश बनती जाती है, आते जाते हैं। हमारा तो आप जानते हैं कोई यूनिवर्सिटी की तरह परमानेंट तो है नहीं। कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे आज मैं हूँ, कल दूसरा कोई आएगा, लेकिन ये तय है कि जो आएगा वो एक से बढ़कर अच्छा आएगा और एक प्लेटफॉर्म जो सेट कर सबसे जो मेरी फैकल्टी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बच्चों के तय बड़े मुखलिस हैं और बड़ी हमदर्दी के साथ वो उनको टीच करते हैं। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि बहुत काबिल तरीन लोग भी होते हैं, लेकिन वो बच्चों के तय कई दफ़ा मुखलिस नहीं भी होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हमारे यहाँ ये है कि बच्चों का जो है उनके उस इंटरेस्ट को फोकियत दी जाती है, अव्वलीन दिया जाता है। बिल्कुल मुख्तसर तौर पर कि बच्चे आते हैं जब अरबिक में पीजी करनी है जी या लैंग्वेजेस में, और मैं खासकर अरबी के हवाले से ही रहूँगा कि बच्चों के जहन में क्या होता है। बहुत से बच्चे इसलिए डर रहे होते हैं कि भाई अरबिक में हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, या प्रोफेसर तो सब लोग बन नहीं सकते हैं, लेक्चरर भी सारे नहीं बन सकते हैं। तो क्या क्या फील्ड्स हैं जिसमें आपके बच्चे जॉब ले सकते हैं, और आप उनको ये मैसेज देंगे कि वो आएँ और उनको जॉब? देखिए सर, अरबी के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जॉब के ताल्लुक से वही शख्स फ़िक्रमंद हो सकता है जिसके अपने अंदर कमी रही हो। ठीक। जो शख्स अपनी कमियों को पहचान जाए और उनको दूर करने की कोशिश करे, तो इस फील्ड में जॉब की और पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना। हमारे यहाँ एक नहीं हज़ारों फील्ड्स हैं, है ना। यानी हमारे पास टीचिंग में लोग आते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हों, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हों। हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन की दुनिया भर का काम बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। 20-22 ममालिक हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारे पास कंपनीज। आज आप देखेंगे कभी भी आप ये मोबाइल के चार्जर खरीदने जाते हैं, इधर आपकी जो है वो इंग्लिश में लिखा होता है और इधर अरबी में भी लिखा होता है। वहाँ कंपनीज में जॉब्स हैं, हमारे पास कॉल सेंटर्स में जॉब्स हैं, BPOs में, मतलब आप कोई फील्ड ऐसा नहीं देख सकते कि जहाँ पे अरबी की, क्यों, मतलब उसमें अवेयरनेस की ही कमी है कि बिल्कुल अगर कमी रहेगी तो वो इंसान के खुद के अंदर के वो उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जैसे बच्चों की भी आपने बात की, हमारे पास जो लॉट आता है ज़्यादातर उनमें ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेजेस में ही आके अरबी सब्जेक्ट को लेते हैं। लेकिन यह है कि उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो 2 साल का अरसा पीजी में अगर वो रहते हैं, 3 साल यूजी में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाती हैं। बाकी उनके अपनी मेहनत पर है कि वो उसमें कितना एक्सेल कर पाते हैं। तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है इसमें, बशर्ते कि इंसान जो है वो मेहनत करने वाला हो और उसकी लैंग्वेज पे कमांड हो। इसमें वालिदैन के लिए भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हालांकि हम उसमें टोकेंगे नहीं कि बाहर की जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो वाकई बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और वो तो बहुत पुराने अदारे हैं, लेकिन अगर हम एक मिसाल ले लें कि कोई बच्चा दिल्ली में या AMU में जाते हैं बच्चे, तो वो सारे के सारे प्रोफेसर वहाँ भी जाके नहीं बनते हैं। जी। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो कम से कम यहाँ पे आएँ, पेरेंट्स देखें अगर बच्चे को अरबिक में कराना चाहते हैं जी, कि वो क्या आपके जी बिल्कुल हमारा जो है वो हमारे दरवाजे जनाब हर वक्त खुले हैं, वो किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते हैं। और जब हमारे क्लासरूम्स मतलब हमारे टीचर क्लास ले रहे हैं वो वहाँ बैठ के उसका कर सकते हैं। इसमें एक और अंदाज साहब मैं इसी हवाले से बात पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके पास जो फैकल्टी है वो एक पूरा एक हिंदुस्तान इकट्ठा है, जैसे मामून साहब जो हैं वो JNU से हैं, गौहर साहब जो हैं वो जामिया मिलिया से हैं, और ज़मीना मैम जो हैं वो बाबा गुलाम शाह से, और आपको बाबा गुलाम शाह बादशाह से हैं, या आपके पास जो कॉन्ट्रैक्टर फैकल्टी आती रहती है वो डिफरेंट जगह से PhD होते हैं। तो यानी कि वो आपके पास एक जहन बनता है पूरे हिंदुस्तान का। तो मतलब बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों वो यहाँ पे आए? अगर सपोज कोई एक बच्चा जो है उसको दिल्ली में कहीं एडमिशन मिल रही है और उसका घर यहाँ पास में है, तो वो यहाँ क्यों आए, वहाँ क्यों ना जाए? A lot of factors are there बाबर साहब। ठीक। पहली बात तो ये है कि हमारे जो बच्चे ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं होते। तो बाहर जितना आप जाते जाएंगे उस हिसाब से अखराजात बढ़ते जाएंगे। हमारे पास जो है वो सुबह बच्चा घर से अपने आता है और शाम को फिर वापस वो घर पहुँचे। एक तो पेरेंट्स की निगरानी में रहेगा, पढ़ेगा आराम से। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है। यानी आप ये मान के चलिए कि 2 साल की हमारी फ़ीस लगभग 20,000 रुपये है
बनती है 20,000 और स्कॉलरशिप भी उसमें मिलती और है। वो हम स्कॉलरशिप में रिफंड भी कर देते हैं पूरी की पूरी, यानी कंप्लीटली जो कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी दोनों फी मिला करके जो होती है वो सारी हम रिफंड भी कर देते हैं। एक तरह से फ्री की डिग्री और है। फिर हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहाँ पर हमारे यहाँ जो पीजी कॉलेज है हमारा, और ये बड़ा पुराना कॉलेज है 81 से, तो यहाँ पे हॉस्टल फुल्ली अवेलेबल है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों। स्पेशली पीजी के स्टूडेंट्स को, पीजी स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी है ही, मतलब उनसे बच जाती हैं सीट्स, तो हम यूजी को भी देते हैं। लेकिन मतलब उस तरह की, मैं ये कहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का सा माहौल हमारे पास यहाँ मौजूद है। लाइब्रेरी है, वेल फर्निश्ड, और बड़ी अच्छी बुक्स वगैरह उसमें मौजूद हैं। उसके अलावा इतना बड़ा हमारा जो कॉलेज का प्रेमिसेस है बहुत शानदार है, खूबसूरत है, तो पुराने कॉलेजेस में से है, किसी तरह की कोई कमी नहीं यूनिवर्सिटी में। और फिर हाँ, स्टूडेंट जो आए वो उसको अपने जहन में ये रखना चाहिए कि मैं अब यूजी से पीजी में आ गया हूँ। ये डिफरेंस जो बच्चा अपने आप में समझ जाता है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई ख़ास मौके उसके लिए होते हैं। कोई ख़ास मैसेज जो अपनी तरफ से आप देना चाहें? अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि अरबी ज़ुबान के ताल्लुक़ से जो लोगों में एक रहता है कि जी ये उतना ही काफ़ी है जो हम मदरसे में मकतब में बच्चों को पढ़ा दिया, नाजरा कुरान शरीफ या कुछ, थोड़ा उससे बाहर निकल के लोग सोचें और इसको एज ए लैंग्वेज जो है वो लोग अडॉप्ट करें, पढ़ें। और मैं आज से ये नहीं कहता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग प्राइमरी स्टेज से ही जो है वो बच्चे को इसको एज ए सब्जेक्ट लेना चाहिए। मेरी प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट इसको वहाँ पर टीच किया जाए, ताकि हमारा बच्चा जब MA लेवल तक या ग्रेजुएशन लेवल तक आए तो वो ग्रेजुएशन लेवल का पढ़े। क्योंकि ये इस ज़ुबान का जो अदब है सर, लिटरेचर है, वो समंदर है, और बहुत सारी ज़ुबानें इससे अख्ज़ व इस्तिफ़ादा भी करती हैं। तो वो तभी बच्चा समझ पाएगा जब थोड़ा बहुत उसको बेसिक्स पहले वो स्कूल से पढ़ के आए, मतलब वहाँ से इरादा बन गया है। हाँ, तो इंशाल्लाह किसी तरह की ज़ुबान के अंदर कमी नहीं है, ना जॉब्स की ना मौक़े की, हर तरह से इसमें मवाद मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अंदाज साहब, आपने कीमती वक्त दिया और यकीनन तलबा को इसका शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ कि आपके वसातत से हमारा ये पैगाम जो है ये हमारे मुख्तलिफ राजौरी, पुंछ और दीगर अज़ला में भी जाएगा, जिससे लोग जो है वो इस तरफ मुतवज्जा होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। थैंक यू जी। और ये थे प्रोफेसर अंजार मलक, जो कि सदर शोबा अरबी हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी में। और जैसा कि आपने सुना कि एक वेल फर्निश्ड और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें PhD लोग हैं, MPhil लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो आप बेधड़क यहाँ पर आइए, और अगर कोई बच्चा टारगेट कर रहा है कि वो अरबिक को अपने फ्यूचर बनाना चाहता है, उसमें PG करना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है, या अरबिक में वो फ़ॉरेन में जाना चाहता है और वो लैंग्वेज सीखना चाहता है, ट्रांसलेशन करना चाहता है, जैसे कि अंजार साहब ने बताया, तो उसके लिए यहाँ मैदान है। आप आ जाइए। और इस बार तो एडमिशन्स ऑफ हो गई हैं, अगले साल के लिए आप यकीनन राजौरी कॉलेज को अपना हदफ बना सकते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और मज़ीद अगर कोई अरबी के हवाले से क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।